माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। दोस्तों, गुरु दिन आ रहे हैं। मुख्य द्वार से ये चीजें जल्द से जल्द हटा दें, वरना हमारे पितर नाराज होकर लौट जाएंगे। अगर आपके पितर नाराज होकर लौट गए तो आपको बर्बाद होने से स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। भक्तों, आज का वीडियो बहुत सुंदर है। कृपया अपने पितरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, घरों के दरवाजे आरथुओं को पहचानते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। घर का दरवाजा है तो उसमें तेल डालकर उसकी मरम्मत करवाएं। अगर दूसरे दरवाजे पर दरारें हों तो उसे शुरू होने से पहले झाड़ू लगाएं। गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें और अगर दरवाजे पर धूल जमी हो तो उसे या तो बदल दें या धोकर वापस लगा दें। और यदि याद रखें, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके जूते और चप्पल हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में हों। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आपके पास जूते रखने की रैक नहीं है, अगर आपके पास कोई पुराना फर्नीचर नहीं है, अगर आपके पास टूटे हुए कूड़ेदान हैं, अगर आपके पास टूटी हुई कुर्सियां हैं, अगर आपके पास स्टूल है, तो बहुत से लोगों के पास कुछ न कुछ होता है। वे कूड़े को इकट्ठा करके रखते हैं, उसे दरवाजे के बाहर अपनी जाली में डाल देते हैं। दोस्तों, उनका कोई काम नहीं है, वे बस कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। तो वे आपके घर के बाहर नहीं हैं, वे आपके घर की ऊर्जा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आपको उन्हें बिना किसी लालच के फेंक देना चाहिए या बेच देना चाहिए। और दोस्तों, घर के दरवाजे पर एक पर्दा होना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर की दुल्हन पर्दा लांघती है तो उड़ती परी फंस जाती है। यह नियम आज भी कई पारंपरिक घरों में लागू होता है। लेकिन दोस्तों, घर में एक पर्दा तो होना ही चाहिए। आजकल फ्लैटों में क्या होता है, वे दिल्ली नहीं देते, आपको खुद ही ले लेना चाहिए। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। संगमरमर का एक पतला टुकड़ा या लकड़ी का 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए और 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा काफी है। आप इतना ले लीजिए और इसे वहां रख दीजिए, अपने मुख्य द्वार पर। दोस्तों, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आते और हम सभी भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्म राक्षस आदि से सुरक्षित रहते हैं। घर सुरक्षित रहता है। जब मां लक्ष्मी घर के पर्दे में प्रवेश करती हैं तो वे घर से बाहर नहीं जाती। पर्दे के कई फायदे हैं। यह अच्छा है। दूसरा, यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश कर पाती है। और आपके पिताजी इस पर्दे को पार करके बहुत खुश होते हैं और इस पर्दे को पार करते हुए उन्हें खुशी होती है कि वे आपके घर के पर्दे में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपके मुख्य द्वार पर एक डोरमैट भी होना चाहिए। आपके द्वार पर लगी गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा जो आपको घर में प्रवेश करने से रोकती है। ऐसे लोगों का क्या होता है, जब वे जूते पहनकर आते हैं तो डोरमैट पर अपने पैर रगड़ते हैं और उसे साफ करते हैं और फिर वे जूते अंदर ले आते हैं। यह स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। और 1-2 दिन पहले मैंने आपको फिटकरी पाउडर रखने के लिए कहा था। किसी ने पूछा है कि क्या यह झाड़ू में निकल जाएगा? अगर यह निकल जाए तो आपको इसे ऐसे ही रखने की जरूरत नहीं है। आप मुलायम कपड़े की एक छोटी सी थैली बना लें, इसे पाउडर करके उसमें बांध लें। इस तरह एक थैली बना लें, फिर इसे डोरमैट के नीचे रख दें, इसे जमीन के नीचे रख दें। यह खराब नहीं होगा। 1.5 महीने में, 15 दिन में, जब भी एक हफ्ता लगता है, नकारात्मक ऊर्जा फिर से बढ़ जाती है। आपको इसे बदल देना चाहिए। दोस्तों, ये सब बुनियादी चीजें हैं जो आपके दरवाजे पर होनी चाहिए। चाहे देवता हों या पितृ, यह सबको आकर्षित करती हैं। आपको घर के मुख्य द्वार के पास कुछ खास पौधे भी लगाने चाहिए। ये पौधे आपके पितरों को आकर्षित करते हैं और उन्हें शांत करते हैं। ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। अगर आप घर में ये पेड़ लगाकर अपने पितरों से विनती करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। आपके घर से आपके पितर दोष नहीं रहते। इनमें खास तौर पर तुलसी है। सबसे जरूरी पीपल, बरगद, बेलपत्र, अशोक के पौधे भी शामिल हैं। और जिस दिन आप घर पर पूजा कर रहे हों, उस दिन सुबह सूर्य देव को जल देने के बाद तुलसी और इन पौधों को जल जरूर दें। अपने पूर्वजों के नाम पर एक और पौधा जिसे आप अपने पूर्वजों को आकर्षित करने और अपने पूर्वजों को शांत करने के लिए अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं, वह है बेलपत्र का पौधा। हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को कितना प्रिय है। इनके पत्तों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। साथ ही बेलपत्र को प्रत्यक्ष पितरों का प्रतिनिधि कहा गया है।
इसलिए पितृपक्ष में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए ताकि आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो पितृपक्ष में एक छोटा पीपल का पौधा लगाकर उसे 16 दिनों तक जल दे सकते हैं। फिर 16वें दिन बाद में महालया के दिन आप उसे किसी मंदिर, स्कूल या किसी धार्मिक स्थल पर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पितृदोष से कैसे मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ में पितरों का प्रत्यक्ष निवास होता है, इसलिए अगर आप अपने घर में एक छोटा पीपल का पौधा लगा सकें तो ठीक है, अन्यथा आप आसपास एक बड़ा पीपल का पेड़ भी लगा सकते हैं और पितृपक्ष के दिनों में पीपल के पेड़ को प्रतिदिन जल दें। विशेष रूप से एक लोटे में काले तिल डालकर जल दें, इससे पितृदोष दूर होता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। याद रखें, अगर आप अपने घर के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ लगा रहे हैं तो उसे इतनी दूरी पर लगाएं कि उसकी छाया आपके घर पर न पड़े। अगर पीपल न हो तो बरगद का पेड़ भी मोक्ष का स्रोत है। माता सीता ने राजा दशरथ को साक्षी मानकर बरगद का वृक्ष दान किया था, इसलिए पितृ प्रसन्न होते हैं। मित्रों, अशोक के वृक्ष में भगवान विष्णु का भी वास माना जाता है, वहां पितृगण निवास करते हैं, इसलिए हो सके तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं। इससे पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कांटेदार पौधा जैसे कैक्टस, बोगन, बिलिया न लगाए। मित्रों, पितृपक्ष में आपको एक और बात का ध्यान रखना है, कोई भी टूटी हुई वस्तु न रखें। अगर घर के द्वार पर कोई दरार हो, जैसे टूटी हुई मूर्तियां, टूटे हुए बर्तन, तो आपको यह सब अपने द्वार पर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग पेंटिंग लगाते हैं, बहुत डरावनी पेंटिंग होती है। द्वार पर रोती हुई महिलाओं की पेंटिंग होती है, उदास तस्वीरें होती हैं। आपको इसे नहीं लगाना चाहिए। इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर न रखें। नहीं, जैसा कहते हैं, पूर्वज भी लौट आते हैं। सिर्फ कूड़ेदान ही नहीं, बाहर का झाड़ू भी। कई लोग बड़े घरों में रहते हैं या अपने घरों में रहते हैं, तो क्या करते हैं, झाड़ू को दरवाजे के सामने बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इस झाड़ू को हमेशा अलग रखना चाहिए और दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। पितरों का विशेष ध्यान रखें, घर का झाड़ू टूटना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, कई लोग कपड़े धोने का थैला रखते हैं। हो सकता है आप जगह की कमी के कारण रखते हो, वरना कोई नहीं रखेगा। कपड़े धोने की जगह कम भी हो तो भी अब आप थैला दरवाजे के सामने रख दीजिए और ब्राह्मण आपके घर आपकी पूजा के लिए आने वाले हैं। पूर्वज आने वाले हैं, वे आपके घर में पूजा कर रहे हैं। आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपको इसे पिछवाड़े में कहीं रख देना चाहिए, लेकिन आपको इसे घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। और घर में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दक्षिण दिशा में रहें और इस पितृपक्ष में अपने पिता को जल अर्पित करें। किसी भी प्रकार की कंघी, उलझे हुए, टूटे हुए बाल दरवाजे पर नहीं फेंकने चाहिए। ये पूर्वजों को बहुत कष्ट देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और कई लोग पितृपक्ष के दौरान अगर आपके टूटे हुए बाल उनके हाथ लग गए तो वे आपको जीवन भर के लिए बांध सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना है। आपको इसे शाम के समय अपने पितरों के निमित्त जलाना है। या तो आप इसे दक्षिण दिशा में जला सकते हैं या फिर घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही आपके पूर्वज शांति से विश्राम करते हैं, वे संतुष्ट होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने पितरों के निमित्त शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना है। दोस्तों, यह दीपक घी का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष शुरू होने से पहले मैंने जो चीजें बताई हैं उन्हें अपने घर से हटा दें। ये 8 चीजें, वरना आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, यह पितृपक्ष का समय है। सभी पूर्वज अपनी संतानों के पास आते हैं। उनका भाग्य पूछने के लिए उन्हें सच्चे मन से थोड़ा सा जल दें। हो सके तो उनके निमित्त दान करें। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सबको रिप्लाई मिलेगा।